अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कुंडली के भाव का फल। अभी हमने कुंडली के भाव के फल के बारे में भाव पढ़ा हमने कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भाव के फल क्या होते हैं। जैसा कि हमने कुछ भावों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे प्रथम भाव, कुंडली का यहाँ प्रथम भाव होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाव हमेशा फिक्स होते हैं, राशियाँ बदलती हैं। तो अब हम भाव की बात करते हैं। अब इस भाव से हम किसका क्या विचार करते हैं, प्रथम भाव से हम क्या विचार करते हैं। प्रथम भाव से दोस्तों, प्रथम भाव को तनु भाव भी कहते हैं। सिर का विचार करते हैं, मस्तिष्क का विचार करते हैं, व्यक्तित्व का विचार करते हैं, स्वास्थ्य का विचार करते हैं, व्यक्ति की कार्य कुशलता का विचार करते हैं कि व्यक्ति कितना कार्य कुशल होगा, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में विचार करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति के अंदर कितनी होगी, और उसके माथे का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव को तनु भाव और लग्न भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रथम भाव को तनु भाव और लग्न भाव भी कहते हैं, और प्रथम भाव से इनका विचार होता है। प्रथम भाव से इतना ही नहीं, बहुत कुछ विचार होता है। इसके आगे जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जरूर समझेंगे वहाँ पे हम आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे, कुछ कुछ इसमें जोड़ते जाएंगे, जिससे आपको सरलता से समझ में आ जाएगा। अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझ के इसको अगर आप ऐड करते जाएंगे, इसको याद करते जाएंगे तो आपके लिए सरल होगा। इसके बाद दोस्तों प्रथम भाव से ये हो गया। द्वितीय भाव से दोस्तों, द्वितीय भाव को धन स्थान कहते हैं। द्वितीय भाव को धन स्थान कहते हैं, जिससे धन स्थान पैसा जोड़ने का भाव, कि आपके पास पैसा रुकेगा, आप पैसा जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे। कमाना अलग बात होता है, पैसा को बचाना अलग बात होता है। तो दूसरे भाव से हम उसको देखेंगे। कुटुंब परिवार आपका देखेंगे। प्रारंभिक जानकारी, शुरुआत में आपको कितनी जानकारी मिलेगी, प्रारंभिक जानकारी, आपका नेत्र, गला, नाक, खाने पीने की आदत, वाणी, बैंक बैलेंस, दांत और जुबान आपका दूसरे भाव से देखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को आपको अब प्रयोग करने की बात आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ ग्रह उच्च के हैं, कुछ ग्रह नीच के हैं, कुछ ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह का स्वभाव क्या है, हमने उसके बारे में आपको बताया था। अब मैं आपको भाव के स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ कि उस भाव से क्या देखा जाएगा। अब जो भाव अच्छा रहेगा, ग्रह उसमें अच्छा रहेगा, उसके अनुसार उस व्यक्ति को अच्छा फल मिलेगा। यदि प्रथम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है और इसके रिलेटेड, जैसे प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाते हैं, अब समझिए व्यक्ति का तनु, शरीर, शरीर, मस्तिष्क, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, कार्य कुशलता, स्वभाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ये माथा सब काफी एक अच्छे क्वालिटी का होगा, उसके अंदर अच्छी योग्यता होगी। तो ग्रह उच्च और नीच जो मैंने बताया आपको, अब यहाँ पे आगे प्रयोग होगा। ग्रह के स्वभाव जो मैंने बताया वह आगे प्रयोग होगा। बस अभी आप भाव को समझिए, कौन से भाव किस क्या फल देते हैं, कौन से भाव से किस फल का विचार किया जाता है। तो अभी हम कुछ छोटे छोटे बातें आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब आगे धीरे धीरे हम इससे आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे हम प्रथम भाव में और क्या क्या विचार किया जाता है कुंडली का विश्लेषण करते वक्त, तो मैं आपको इसको इसमें ऐड करते हुए जाऊंगा, जिससे आपको सरलता से समझ में आता जाएगा। तृतीय भाव जो होता है दोस्तों, वह सहज भाव होता है। तृतीय भाव को सहज भाव कहते हैं। तृतीय भाव से भाई बहन, सुख, पड़ोसी, प्रयास, मैनेजमेंट, गला, बाजू, कंधा, साहस और पराक्रम तृतीय भाव से देखा जाता है। भाई बहन, साहस, पराक्रम तृतीय भाव से देखा जाता है। इससे बहुत कुछ देखे जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ छोटे छोटे बातों को भी समझिए। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इसमें कुछ ना कुछ जोड़ते जाएंगे, कुछ ना कुछ जोड़ते, हर भाव में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जुड़ेगा और आपको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता से आप समझ लेंगे। चतुर्थ भाव दोस्तों, चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। चतुर्थ भाव सुख भाव होता है। यहाँ से भूमि, भवन, वाहन, मन, मन की स्थिति, इसके बाद दिल, दिल की बीमारियां, तालाब, कुआं, मानसिक सुख, माता, रुका हुआ पानी, सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। जब भी आप किसी भी कोई भी व्यक्ति इन सब के बारे में बात करता है कि मुझे सुख कैसा होगा, इसके बाद माँ के बारे में पूछे, मन की स्थिति के बारे में पूछे, तो पहले चतुर्थ भाव को देखें। चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो कैसा है, मैंने कुंडली कैसे देखते हैं हम इसके आगे बात करेंगे। लेकिन जब किसी भी
बात का आपको विश्लेषण करना हो, किसी बात का विवेचन करना हो, तो इस चतुर्थ भाव से आप देखेंगे। किस भाव से? जब कोई बोले कि सुख है कि नहीं है, मन की स्थिति हमारी कैसी रहेगी, इसके बाद भूमि रहेगा नहीं, भवन होगा कि नहीं, वाहन हमारे पास होगा कि नहीं, इसके बाद अगर कोई दिल की बीमारी को लेकर बैठता है उसके बाद रिलेटेड, तो आपको चतुर्थ भाव पर फोकस देना पड़ेगा। चतुर्थ भाव से ये सब चीज़ें देखकर आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों पंचम भाव। पंचम भाव जो होता है दोस्तों, वह शुद्ध भाव होता है। पंचम भाव जो होता है वह शुद्ध भाव होता है। विद्या, बुद्धि, लव, रिलेशन, इसके बाद जुआ, सट्टा, पेट, यह सब पंचम भाव से देखा जाता है। शिक्षा जो होती है दोस्तों पंचम भाव से देखी जाती है। जितनी भी प्रकार की शिक्षा है, हायर लेवल की शिक्षा से लेके लो लेवल तक की शिक्षा को सब पंचम भाव से देखिएगा। कुछ विद्वान नवम भाव से हायर लेवल की शिक्षा देखते हैं, कुछ विद्वान पंचम भाव तक 10+2 देखते हैं, इसके बाद जो शिक्षा होती है नवम भाव से देखते हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जो मैंने अभी तक देखा है, मेरे हिसाब से जो हायर लेवल की शिक्षा, जो भी शिक्षा है वह पंचम भाव से देखा जाना चाहिए, नवम भाव से नहीं। तो आप यहाँ से पंचम भाव से, पंचम भाव को शुद्ध भाव भी कहते हैं, यहाँ से विद्या, बुद्धि, लव, रिलेशन, शिक्षा, जुआ, पेट, और इसके बाद आपके प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 10+2 से लेकर अपर लेवल तक जो भी हायर एजुकेशन है वह सब कुछ आपको पंचम भाव से देखना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव से ऋण, रोग, शत्रु, संघर्ष, कोर्ट केस, बाधा, लड़ाई झगड़ा, सब आपको यह छठवें भाव से देखना है। जब भी आप किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो उसके षष्ठ भाव को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास रिपु कितने हैं, ऋण कितना है, रोग कैसा रहेगा उसके पास, शत्रु कैसे रहेंगे, संघर्ष कैसे होगा उसके साथ में, कोर्ट केस कैसा होगा, इसमें बहुत कुछ जुड़ेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे कुंडली विश्लेषण करेंगे और आगे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे एक एक नई चीज़ हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो दोस्तों होता है वह समाज का भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है, वह आपके जीवन साथी का भाव होता है। तो सप्तम भाव से जब भी आपको देखना है तो मैंने कुछ देखी भार्या भाव इसे कहते हैं, सप्तम भाव को भार्या भाव कहते हैं। जीवन साथी हो गए, पार्टनर हो गए आपके। सप्तम भाव से दोस्तों संभोग का सुख देखा जाता है। आपको मूत्र रोग सप्तम भाव से, पद प्रतिष्ठा सप्तम भाव से, यह सब सप्तम भाव से आते हैं। तो जब इन सब बातों की भी चर्चा हो तो आपको सप्तम भाव से देखना चाहिए। अष्टम भाव की बात करें तो दोस्तों अष्टम भाव से देखिए तो आयु का भाव है, दुर्घटना का भाव है, इसके बाद अप्रत्यक्ष शत्रु, जो शत्रु सामने आके वार ना कर सके, ऐसे अप्रत्यक्ष शत्रु का भाव अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव पे जब भी आपसे कोई बात करता है तो अष्टम भाव से आपको देखने के लिए घाटा कितना होगा, नुकसान कैसे होगा, तबादला किसी व्यक्ति का ट्रांसफर कैसे होगा, ये सब अष्टम भाव से आता है। अष्टम भाव में बहुत कुछ आते हैं, सारे भावों में बहुत कुछ आते हैं, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐड करते जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में सरलता हो। एक साथ ही अगर मैंने आपको सबको यहाँ पे लिख दिया और सब आपको बता दिया मैंने आपको, तो वह आपको समझने में ठीक नहीं रहेगा, आप सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। इसके बाद से हम आपको जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे कुछ न कुछ हर भावों में ऐड होता जाएगा, और कुंडली देखते वक्त आपका खुद का अनुभव रहेगा कि आप खुद न खुद कुछ कुछ ऐड करते चले जाएंगे। यह मात्र आपके लिए बेस है। इसके बाद से जितना आप चिंतन करेंगे, जितना स्थिति मन की स्थिति उसमें घुमाएंगे, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको मिलती चली जाएगी। आप खुद ही नई नई चीज़ खोज करते जाएंगे और कुछ न कुछ आपको नई चीज़ मिलती जाएगी, और हर भाव में आप कुछ स्वयं कुछ न कुछ जोड़ते चले जाएंगे। अब नवम भाव की बात करें तो दोस्तों नवम भाव भाग्य भाव होता है, पिता का होता है, सरकार का होता है, गुरु का होता है। तो नवम भाव से इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। कुछ लोग दसम भाव से पिता की बात करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि नवम भाव से ही पिता के भाव को देखना चाहिए। नवम भाव जो होता है वह पिता का भाव होता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने घर में। तो इसलिए नवम भाव को हमेशा पिता का भाव दिया जाता है। धर्म का भाव होता है, ईश्वर का भाव होता है, गुरु का भाव होता है, ये सब नवम भाव होता है। जब भी कोई इंच की बात करें तो आपको हमेशा नवम भाव से ही ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। नवम भाव ही आपका भाग्य भाव होता है कि आपका भाग्योदय कब होगा, भाग्योदय किस वर्ष में होगा, ये सब नवम भाव से आपको देखना चाहिए दोस्तों। दसम भाव दोस्तों जो है वह कर्म भाव है। दसम भाव से कर्म देखा जाता है।
व्यक्ति का प्रोफेशन देखा जाता है, व्यक्ति अपने प्रोफेशन में कितना आगे बढ़ेगा वो देखा जाता है। दसम भाव से व्यक्ति के चरित्रवान होने का देखा जाता है, व्यक्ति चरित्रवान है कि नहीं है वो भी देखा जाता है। व्यक्ति व्यापार में कितना आगे बढ़ेगा वो देखा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रोफेशन जो उसका होगा, कौन सा प्रोफेशन होगा, वह सब दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, तो इसलिए आपको दसम भाव को जब भी देखिए तो उसके लिए आप कर्म भाव के हिसाब से देखिए, व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी वो आप देखिएगा। 11वां भाव दोस्तों लाभ भाव होता है। 11वां भाव जो होता है वह लाभ भाव होता है, वह लाभ स्थान कहा जाता है। लाभ स्थान से मित्र सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति 11वें भाव से ही होता है। सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव जो होता है वह लाभ भाव से होता है, 11वें स्थान से होता है। अब 12वें भाव की बात करें दोस्तों, 12वें भाव को व्यय कहा जाता है, व्यय भाव कहा जाता है। सभी प्रकार का जो कुछ भी व्यय होता है सब कुछ 12वें भाव से देखा जाता है। मृत्यु का भाव 12वें भाव को ही कहते हैं। इसके बाद आपका दूर की यात्रा, लंबी यात्रा आपकी 12वें भाव से होती है। तो जब भी आपको 12वां भाव देखना है तो 12वें भाव से आपको व्यय स्थान, आपके मृत्यु का भाव, इसके बाद आपके दूर की यात्रा का भाव 12वां भाव है। तो यह 12 भावों से किस भाव से क्या फल मिलता है मैंने इसके बारे में आपको बताया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। प्रथम भाव को दोस्तों इसे लग्न भाव कहते हैं, तनु भाव कहते हैं। व्यक्ति का विचार किया जाए, व्यक्ति से का विचार किया। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी धन भाव होता है, कितना आप धन सेव कर लेंगे, आपके वाणी का विचार होता है। तृतीय भाव भाई बहन साहस पराक्रम का होता है। चतुर्थ भाव होता है माता का होता है, सुख का होता है, भूमि भवन वाहन का होता है, आपके मन की स्थिति का होता है। पंचम भाव शुद्ध भाव होता है, उसमें आपकी शिक्षा, यहाँ पे जैसे पंचम भाव के लिए बोला था, पंचम भाव की जो शिक्षा होती है यहाँ से आप पूर्ण शिक्षा देखिए। कुछ विद्वान नवम भाव से देखते हैं, लेकिन मेरा है व्यक्तिगत विचार है, मैंने जो इस पर आज तक एचडी किया, अध्ययन किया है, उसके हिसाब से पंचम भाव से हायर लेवल तक की शिक्षा आपको देखनी चाहिए। षष्टम भाव से ऋण रोग शत्रु ये देखे जाते हैं। सप्तम भाव से पद प्रतिष्ठा, आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव से देखते हैं मृत्यु का भाव होता है, अचानक हानि अचानक लाभ का भाव है, दोनों जहां से हानि तो वहां से अचानक लाभ का भाव है आपको यहाँ से अष्टम भाव होता है। नवम भाव दोस्तों गुरु का भाव होता है, पिता का भाव होता है, भाग्य भाव होता है, ईश्वर का भाव होता है। दसम भाव आपका कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है, आपके चरित्र का वर्णन करता है, आप अपने प्रोफेशन में कितना आगे जाएंगे उसका वर्णन करता है। एकादश दोस्तों लाभ भाव है, वहां से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो भी कुछ मिलेगा सभी इच्छाओं की पूर्ति का भाव लाभ स्थान है। और इसके बाद दोस्तों 12वां भाव, 12वां भाव देखा जाए तो दोस्तों व्यय भाव है, आपकी दूर की यात्रा का भाव है, मृत्यु का भाव है, सैया का भाव है, यह 12वां भाव है। तो यह 12 भाव का मैंने जो भी इतनी जल्दी में वर्णन किया, बस एक छोटा सा मैंने आपको जानकारी दिया कि यह ऐसे आगे आपको भी करना है कि कुछ कुछ ज्ञान आप रखेंगे, कोई भाव होगा तो इसके बाद से अपने आप एक एक भाव आप जोड़ते जाएंगे, उस भाव से किसका विचार किया जाएगा, तो सब आप बहुत सरल तरीके से आप सामने वाले को कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, सामने वाली कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, सामने वाले का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आपके जीवन में भाग्योदय कब होगा, आपका प्रोफेशन क्या होगा, आपके पास धन इकट्ठा होगा नहीं होगा, आपकी शिक्षा क्या होगी, आपके विपरीत शत्रुओं कैसे, आपके सप्तम भाव से पद प्रतिष्ठा, आपकी जीवन साथी कैसी होगी, आपको जीवन आपका इसके बाद से चतुर्थ भाव माता का भाव, सुख भूमि भवन वाहन का है, ये तृतीय भाव से भाई बहन साहस पराक्रम का देखेंगे। द्वितीय भाव आपके वाणी का है, आप धन वहां से कितना इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व का है, आपके व्यक्तित्व में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे रहेगी। अगर आपका शरीर बहुत छोटे से भाषा में अगर आपको उदाहरण देना चाहूँ, यदि आपका शरीर सही व्यवस्थित है, सही ढंग से है, तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ें बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको यह ज्योतिष क्लियर होता जाएगा और आप समझते जाएंगे। अभी तक जितना हमने पीछे पढ़ा हुआ है वह धीरे धीरे अब आगे प्रयोग होगा। और यदि कहीं भी आपको असमंजस लगता है, आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप वहीं पर रुक जाइए और थोड़ा सा उसके पीछे जाइएगा। इसी बात हमारी बातों को 2 बार 3 बार 4 बार जैसे आप सुनेंगे तो आपको समझने में सरलता आ जाएगी और समझ जाएंगे। और फिर भी समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको उसके बारे में आपकी जो शंका है आपकी शंका का हम समाधान करेंगे। अब जो भी आपको डाउट रहेगा उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ये भाव के कारक, कौन से भाव के कौन से ग्रह कारक होते हैं, यह आपके लिए नया शब्द फिर से जुड़ गया।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कुछ न कुछ नए शब्द जोड़ते जा रहे हैं। तो अभी दोस्तों जो नया शब्द जुड़ा है यह है भाव के कारक। प्रथम भाव के कारक दोस्तों होते हैं वह शौर्य होते हैं। प्रथम भाव के कारक शौर्य, द्वितीय भाव के कारक गुरु, तृतीय भाव के कारक मंगल, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा और बुध, पंचम भाव के कारक गुरु, षष्ठ भाव के कारक शनि और मंगल, सप्तम भाव के कारक शुक्र, अष्टम भाव के कारक शनि, नवम भाव के कारक सूर्य और गुरु, दसम भाव के कारक सूर्य शनि बुध और गुरु, एकादश भाव के कारक गुरु और द्वादश भाव के कारक शनि। दोस्तों अभी इसमें कारक ग्रह बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको यह छोटा सा ज्ञान दिया कि इसको आप समझिए और इसको समझकर कैसे हमें इसको ज्योतिष में इम्प्लीमेंट करना है, ज्योतिष में कैसे उपयोग करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कारक बढ़ते जाएंगे, भावों में कारक बढ़ते जाएंगे। कौन से ग्रह कहाँ के कारक हैं, इनका प्रयोग कैसे करना है, ये हमें कैसे सहायक होंगे कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करने में। तो फिर से एक बार आप देखेंगे तो प्रथम भाव के कारक कौन है, सूर्य है, द्वितीय भाव के गुरु, तृतीय भाव के मंगल, चतुर्थ भाव के चंद्र बुध, पंचम के गुरु, षष्ठ के शनि मंगल, सप्तम के सूर्य, अष्टम में शनि, नवम में सूर्य और गुरु, दसम में सूर्य शनि बुध और गुरु, एकादश में गुरु और द्वादश भाव में शनि। यह भावों के कारक है। यह आपको आगे प्रयोग में आप इसको लाएंगे। जितना पीछे मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ यह सब आगे आपको कुंडली विश्लेषण में प्रयोग करना है और एक एक का हम प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें राशियां, चर राशियां, स्थिर राशियां और द्विस्वभाव राशियां। पहले इसका मतलब हम समझते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको राशियां बताई थी, राशियों में 12 राशियां बताया था। 12 राशियों में मैंने नंबर से बताया था कि आपको नंबर याद करना। अगर आप नंबर याद किए होंगे तो यहाँ पर आपको राशि समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप राशियों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। दोस्तों चर राशि में 1, 4, 7, 10 मतलब कि मेष, कर्क, तुला और मकर, यह चर राशियां हैं। स्थिर राशियां हैं दोस्तों 2, 5, 8 और 11 यानी वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। दोस्तों चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का मतलब क्या है, बहुत छोटे में मैं आपको बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जैसा कि हमने बोला कि छठवां भाव ऋण रोग शत्रु का है, अगर व्यक्ति की कुंडली में स्थिर राशि है, छठवें भाव में स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, बस मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि छठवें भाव में 2, 5, 8, 11 है और सामने वाला आके पूछता है कि मैं ऋण से बहुत परेशान हूँ, इस समस्या से मुझे निजात मिलेगी। तो आप जब देखेंगे स्थिर राशि है तो कहने का मतलब ये समस्या काफी समय तक बनी रहेगी अभी, क्योंकि राशियां स्थिर है। जिस भाव में जो राशियां बनती हैं उसके हिसाब से ग्रहों का फल हो जाता है, भावों का फल हो जाता है। अगर उस छठवें भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में अगर स्थिर राशियां हैं तो मतलब समस्या लंबे समय तक रहेगी। अगर चर राशि में है तो मतलब कि चलायमान, समस्या जल्दी ही चली जाएगी। द्विस्वभाव है तो द्विस्वभाव में असमंजस है, जल्दी जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। वह निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पे, उस भाव में ग्रह कौन सा है और उस पर दृष्टि किसकी है और राशि का क्या उस पर प्रभाव है, तो इसके हिसाब से बाकी और ग्रहों की स्थिति को देख के हम बता सकते हैं। जस्ट छोटा सा मैं आपको यहाँ पे उदाहरण दिया कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का प्रयोग कहाँ होता है। जब भी जन्म कुंडली में चर राशि पड़ेगी जहां पर समय चलायमान, चर मतलब चलायमान, चलती जाएगी, स्थिर मतलब रुक जाएगी, द्विस्वभाव मतलब पता ही नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, रुक जाएगी, चल भी सकती है नहीं भी चल सकती है, उसका स्वभाव ही द्विस्वभाव है। तो जब भी आप जन्म कुंडली विश्लेषण करेंगे तो आगे यह बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही सहायक होगा आपको कुंडली विश्लेषण और विवेचन करने में।